हेलो क्लास। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 की प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 9 टू 19। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करते हैं। अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be फर्स्ट रेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है, सेकंड वाइट की एंड थर्ड नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी बतानी है। सबसे पहला काम जो हमें क्वेश्चन के अंदर करना होता है, जो भी की पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं उन्हें मेंशन कर लेना होता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट इन्होंने दिया है कि 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 वाइट मार्बल्स हैं एंड 4 ग्रीन मार्बल्स है। तो यहाँ पे नोट डाउन कर लो, 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 वाइट मार्बल्स हैं एंड 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। तो टोटल मार्बल्स कितने हो गए हमारे पास? यहाँ पे टोटल हो गया हमारे पास 5 + 8 + 4 इज 17 मार्बल्स। तो अब इन्होंने सबसे पहले पूछा प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो हम उस बॉक्स में से एक रैंडमली मार्बल निकालेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी रेड होगी वो कितनी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बतानी है। सबसे ऊपर क्या आता है? फेवरेबल आता है। फेवरेबल वो होता है जो हमें चाहिए, और नीचे आता है टोटल। तो फेवरेबल कितना है हमारे पास? रेड मार्बल्स है हमारे पास 5, फेवरेबल इज 5, टोटल मार्बल्स हमारे पास 17, प्रोबेबिलिटी होगी 5/17। सिमिलरली वाइट वाले की निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट आएगी हमारे पास। तो वाइट जो है हमारे पास कितने हैं? 8 मार्बल्स हैं। तो 8 मार्बल्स ऊपर आ गया, नीचे आ गए टोटल मार्बल्स। तो 8/17 प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो मार्बल उसमें से निकलेगा वो वाइट मार्बल होगा। अब इन्होंने थर्ड क्वेश्चन जो पूछा है, इन्होंने पूछा है वो ग्रीन मार्बल नहीं होगा। अब हमारे पास 3 ही मार्बल्स हैं, रेड वाइट एंड ग्रीन। अगर वो ग्रीन नहीं होगा तो वो 5, वो या तो रेड होगा या वो वाइट होगा। तो रेड और वाइट टोटल कितने हो गए हमारे पास? 13 मार्बल्स। तो फेवरेबल हमारे 13 हो गए, अपॉन में 17 है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, हो गई हमारे पास 13/17। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं प्रोबेबिलिटी का। अब पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसा कॉइन, 100 50 पैसा कॉइन, 50 1 रुपी कॉइन, 20 2 रुपीज कॉइन एंड 10 5 रुपीज कॉइन। इसने हमें अमाउंट ऑफ कॉइन्स बता दिया, कितनी करेंसी है, और नंबर ऑफ वो बता दिया कि हमारे पास उसके कितने सिक्के हैं। इफ इट इज इक्वली लाइकली देन वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट। एक सिक्का बाहर गिरेगा पिगी बैंक से अगर हम उसे उल्टा कर देंगे। तो इसने प्रोबेबिलिटी पूछी है कि वो जो सिक्का बाहर गिरेगा वो 50 पैसे का कॉइन होगा, और उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। सेकंड क्वेश्चन इसने पूछा कि वो जो 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो सीधा सीधा पहले तो हमें ये देखना है, हम यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, और अमाउंट हम मेंशन करेंगे पैसे में। तो नंबर ऑफ कॉइन्स जो है हमारे पास, इसने सबसे पहले बताया हमारे पास 50 पैसे के 100 कॉइन्स है, यानी कि 50 पैसे के 100 कॉइन्स है हमारे पास। और इसने बताया फिर 1 रुपए के हमारे पास 50 कॉइन्स है। 1 रुपए के अगर हम पैसे में लिखें तो वो 100 पैसे हो गए, और उसके हमारे पास 50 कॉइन्स है। 20 कॉइन्स है 2 रुपए के, 2 रुपए मतलब 200 पैसे, और 20 कॉइन्स हो गए। और 10 कॉइन्स हमारे पास 5 रुपए के, 5 रुपए मतलब 500 पैसे, और इसके हो गए हमारे पास 10 कॉइन्स। तो जो भी क्वेश्चन में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है हमने वो सारी नोट डाउन कर ली। अब ये क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। सबसे पहली प्रोबेबिलिटी इसने पूछी हमसे कि प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जो कॉइन बाहर निकलेगा वो 50 पैसे का कॉइन होगा। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हो गए हमारे पास 100 + 50 + 20 + 10, दिस इज 180। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए टोटल नीचे आ गया हमारे पास 180, और हमें चाहिए 50 पैसे के कॉइन्स। तो 50 पैसे के कॉइन्स हो गए हमारे पास 100। तो प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास, जब हम इसे डिवाइड करेंगे 2 से तो ऊपर 5 और नीचे 9 आ जाएगा। 5/9 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉइन ऑफ 50 पैसा। जब उस पिगी बैंक को उल्टा करेंगे और 50 पैसे की जो प्रोबेबिलिटी आएगी, 50 पैसे की सिक्का निकलेगा उसमें से, उसकी होगी वो 5/9 की। सेकंड आएगा हमारे पास कि वो 5 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए। 5 रुपए के सिक्के वाला केस है हमारे पास ये वाला। तो अगर हम इस केस को हटा दें तो बाकी हमारे पास क्या बचा? 50 पैसे का, 1 रुपए का और 2 रुपए का सिक्का।
तो इन सब की जो टोटल है यानी कि 100 प्लस 50 प्लस 20 इज 170। तो 170 सिक्कों में से कोई सा भी सिक्का आ सकता है, क्योंकि हमने सिर्फ 5 रुपए का सिक्का हटाया जो कि 10 ही सिक्के थे हमारे पास, और टोटल हमारे पास थे 180। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपी कॉइन इज 170 अपॉन 180, जिसे हम डिवाइड कर देंगे जो हो जाएगा 17 अपॉन 80। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fishes and 8 female fishes. सबसे पहला काम जो हमें करना है वो हमें सारी इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर लेना है। यानी कि हमारे पास 5 मेल फिशेज हैं और 8 फीमेल फिशेज हैं। What is the probability that fish taken out is a male fish? क्वेश्चन इसने सीधा सीधा पूछा है कि मेल फिश आने की प्रोबेबिलिटी क्या है अगर हम उस टैंक के अंदर हाथ देके एक फिश को बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहली चीज हमें करनी है, टोटल जो है हमारे पास वो होगा 13 फिशेज हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें मेल फिश आने की। तो मेल फिश हमारे पास कितनी है 5, फेवरेबल आउटकम्स ऊपर उतार लिया हमने 5 और टोटल आउटकम्स हो गए 13 नीचे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश इज 5/13। सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर एक डायग्राम है जिसमें इसने एक कार्टविल दिया है हमें, जिसपे 1 से लेकर 8 तक नंबर डिनोट है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8? इसने 4 क्वेश्चन हमसे पूछे, चारों डिस्कस करते हैं कि इन सारे केसेस की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे। अब इसने हमसे पूछा, सबसे पहली बात तो ये है कि दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली हमने डिस्कस करा था पहले, क्या होता है, इक्वली लाइकली होते हैं जिनके आने की प्रोबेबिलिटीज बराबर होती है, जिनके होने की संभावना बिल्कुल बराबर होती है। तो यहाँ पे इस कार्ट व्हील के अंदर 1 आएगा तो भी उसकी टोटल आउटकम्स 8 है हमारे पास, तो अपॉन 8। और अगर हम 1 की प्रोबेबिलिटी देखें तो भी ये है, 2 की देखें तो भी ये है, 3 की भी सेम, 4 की भी सेम, 5 की भी सेम, 6 की भी सेम, 7 की और 8 की। इसमें सारे ही केसेस की प्रोबेबिलिटी 1/8 आती है, इसलिए इन्हें इक्वली लाइकली आउटकम्स कहते हैं। अब 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारे पास 1, टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन 8 इज 1/8। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा इसने, गेटिंग एन ऑड नंबर। अब इस कार्ट व्हील के ऊपर हमारे पास 8 नंबर है, जिसमें से ऑड कौन कौन से हैं, 1 3 5 एंड 7। ये 4 नंबर हमारे पास ऑड है। तो फेवरेबल आउटकम जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज, फेवरेबल आउटकम 4 है, टोटल आउटकम्स हमारे पास 8 है। डिवाइड कर देंगे तो 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी कि जब हम इस कार्ट व्हील को घुमाएंगे तो जो नंबर उस पर आएगा वो ऑड नंबर आएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, अ नंबर ग्रेटर देन 2। 2 से बड़ा नंबर कौन सा है हमारे पास, इस कार्ट व्हील पे 2 से बड़े नंबर है हमारे पास 3 4 5 6 7 और 8। टोटल नंबर्स कितने हो गए, ये 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2 इज इक्वल्स टू, फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास हमने निकाले थे अभी 6 है, टोटल आउटकम्स हमारे पास 8 होते हैं। इसे डिवाइड करेंगे हम, दिस इज 3/4। तो वो नंबर 2 से बड़ा आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 3/4। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या डिस्कस करा, अ नंबर लेस देन 9। अच्छा, इस कार्ट व्हील के ऊपर कोई ऐसा नंबर भी है जो 9 हो या उससे बड़ा हो, नहीं है ना, सारे नंबर 9 से नीचे हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स तो हमारे सीधे हो गए 8 के 8 और टोटल आउटकम्स भी हमारे 8 के 8 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1 और इस इवेंट को ही हम कहते हैं श्योर इवेंट, जो हमेशा अकर होगा। 9 से नीचे ही नंबर आएगा तो उस कार्ट व्हील को कभी भी घुमा दो, तो इसलिए इसके होने के चांसेस पूरे हैं 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। A dice is thrown once. Find the probability of getting a prime number, a number lying between 2 to 6 and an odd number.
सबसे पहले हम उन अकरेंसेस को देखेंगे जो एक डाइस के फेंकने के बाद आएंगे, ठीक है। तो डाइस को अगर हमने फेंका तो हमारे पास 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। इन 6 फेसेस के अलावा डाइस पे कोई फेस नहीं होता। तो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इसने पूछा कि वो एक नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सभी को प्राइम नंबर्स के बारे में पता होगा, मैं सोच के चलता हूँ, फिर भी जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ। वो नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिविजिबल हो या वो 1 से डिविजिबल हो, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। जो नंबर किसी और नंबर से नहीं कटेगा, अपने और 1 के अलावा, वो प्राइम नंबर होता है। तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। उसके बाद हमारे पास प्राइम नंबर है इसमें 3 एंड इसमें प्राइम नंबर है 5। तो हमारे पास 3 प्राइम नंबर्स हो गए, 2, 3 एंड 5। तो हमारे आउटकम्स कितने हो गए, 3। टोटल काउंटिंग करी ना हमने, 1, 2 और 3, हमारे पास 3 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज 3 अपॉन टोटल आउटकम्स हमारे पास 6, डिवाइड करा हमने तो ये हो गया 1 अपॉन 2। सेकंड क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, ये हमारे पास 2 और ये हमारे पास 6, इनके बीच में 3 ही नंबर लाई कर रहे हैं, 3, 4 एंड 5, 3, 4 एंड 5। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए हमारे पास 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास, फेवरेबल आउटकम्स 3, टोटल आउटकम्स 6, आफ्टर डिवीजन ये हो गया 1 अपॉन 2। थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें, सिमिलरली उसने पूछा एक ऑड नंबर बताना है हमें। हमारे पास ऑड नंबर है 1, 3 एंड 5। इन तीनों के अलावा कोई और नंबर नहीं है हमारे पास। जब एक डाइस को हम फेंकेंगे तब, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स फिर से 3 हो गए। और फिर से प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर हमें बतानी है, तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स डिवाइड करेंगे, तो आंसर इज 1 अपॉन 2। फिर से तीनों ही केसेस का आंसर 1 अपॉन 2 आएगा उसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्ड्स, मैं अज्यूम करता हूँ कि सबको कार्ड्स के बारे में पता होगा, हिंदी में ताश भी कहते हैं, और वो सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए पता होना चाहिए सबको। अब एक डेक ऑफ कार्ड्स होता है जिसके अंदर सारे कार्ड्स होते हैं। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं इसके अंदर, 52 कार्ड्स होते हैं। चलो पहले डेक ऑफ कार्ड्स के बारे में देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे वापस आएंगे। ये डेक ऑफ कार्ड्स होता है हमारा पूरा, जिसके अंदर 4 कैटेगरीज होती हैं। पहली होती है स्पेड, जो भी ये शेप होती है इसे स्पेड्स कहते हैं। ये जो शेप है इसे हर्ट्स कहते हैं। ये जो शेप है इसे क्लब्स कहते हैं, और ये जो शेप है इसे डायमंड्स कहते हैं। तो 4 कैटेगरीज होगी हमारे अंदर। अब चारों के अंदर ही जो ये वाला कार्ड है इसे एस कहते हैं, हिंदी में से इक्का भी कहा जाता है। फिर ये नंबर कार्ड्स हो गए, दिस इज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये सभी के पास है, ये सारे इक्के और सारे एस स्पेड्स के पास भी है, हर्ट्स के पास भी है, क्लब्स के पास भी है और डायमंड्स के पास भी है। और इसके बाद इसमें 3 आते हैं फेस कार्ड्स। क्या कहते हैं इन्हें, फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स में जो सबसे पहला कार्ड है इसे जैक कहते हैं। सेकंड कार्ड जो है वो हमारी क्वीन है, और थर्ड कार्ड जो है वो हमारा किंग है। तो अब इसमें कुछ बेसिक चीजें देखते हैं। टोटल जो है हमारे पास ये 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से ब्लैक 26 है एंड रेड 26 है। सभी के पास, स्पेड्स के पास अपने टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, हर्ट्स के पास भी अपने 13 कार्ड्स हैं, क्लब के पास भी 13 हैं, और डायमंड के पास भी 13 कार्ड्स हैं। अब इसके पास भी जो फेस कार्ड्स हैं वो टोटल 3 है। इसके पास भी टोटल फेस कार्ड्स 3 है, इसके पास भी फेस कार्ड्स 3 है, और इसके पास भी फेस कार्ड्स 3 है। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए हमारे पास, 12 हो गए। 3-3 कार्ड सबके मिला के 12 कार्ड्स हो गए हमारे पास। तो चलो अब क्वेश्चन पे वापस चलते हैं और उसे समझते हैं। सबसे पहला जो इसने प्रोबेबिलिटी पूछी है, इसने पूछी है किंग ऑफ रेड कलर पूछा है। अब हमारे पास किंग जो है टोटल वो कितने हैं, किंग हमारे पास 4 है, एक स्पेड्स का, एक हार्ट्स का, एक क्लब का और एक डायमंड का। अब 4 किंग्स में से 2 किंग जो हैं वो रेड हैं और 2 किंग जो हैं वो ब्लैक हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा इसने, किंग ऑफ रेड कलर चाहिए। किंग ऑफ रेड कलर कितने कार्ड्स हैं हमारे पास, 2 कार्ड्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई इस इवेंट की हमारे पास,
फेवरेबल आउटकम्स 2 हो गए, टोटल आउटकम्स 52 हो गए। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 1/26 आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन के अंदर इसने क्या पूछा, एक फेस कार्ड होना चाहिए। टोटल फेस कार्ड्स कितने थे हमारे पास, अभी हमने डिस्कस करे थे। टोटल फेस कार्ड्स है हमारे पास 12, टोटल कार्ड्स हो गए हमारे पास 52। आफ्टर डिवीजन कितना हो जाएगा, इसे 2 से डिवाइड करेंगे 6, दिस इज 26, इसे 3 और ये 13, तो 3/13 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट। अब रेड फेस कार्ड चाहिए, अभी हमने डिस्कस करा था हमारे पास फेस कार्ड्स कितने हैं, 12, जिसमें से 6 रेड कार्ड्स होंगे और बाकी के जो 6 होंगे वो ब्लैक कार्ड्स होंगे। तो रेड फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास, 6, टोटल आउटकम्स हमारे पास 52, आफ्टर डिवीजन ये हो गया 3 और ये हो गया 26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैक ऑफ हार्ट्स क्या होगा हमारे पास, जैक ऑफ हार्ट्स, हार्ट के पास टोटल 13 कार्ड्स हैं, जिसमें से एक होता है हमारे पास जैक ऑफ हार्ट्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस इवेंट की, 1/52। स्पेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल स्पेड के कार्ड्स कितने हैं हमारे पास, सारी कैटेगरीज के हमारे पास 13 कार्ड्स होंगे, तो स्पेड के भी 13 कार्ड्स हैं, 13/52। आफ्टर डिवीजन ये हो जाएगा 1/4। क्वीन ऑफ डायमंड्स, अभी जैसे हमारे पास जैक ऑफ हार्ट्स एक ही कार्ड था, ऐसे ही हमारे पास क्वीन ऑफ डायमंड भी एक ही कार्ड होगा, that is 1/52 is the probability of this question। अगर हमें अपने डेक ऑफ कार्ड्स की कंप्लीट नॉलेज है तो इन क्वेश्चंस को करना उतना ही इजी हो जाता है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 कार्ड्स, 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स, यानी कि 5 कार्ड्स इसने बता दिया हमारे पास, एक 10 जैक, क्वीन, किंग और एस ऑफ डायमंड्स आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स। इनको फेस डाउनवर्ड्स करके, इनका फेस छुपा के इनको शफल कर दिया अच्छे तरीके से, एक दूसरे में मिला दिया और एक कार्ड उठा लिया रैंडमली वहां से। तो क्वेश्चन पूछा है इसलिए द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज क्वीन। अब क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास, टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास 5 और क्वीन कितनी है उसके अंदर 1, तो क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/5, सिंपल। सेकंड क्वेश्चन में क्या था, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस एंड अ क्वीन। दो चीजें पूछी हैं इसमें, फर्स्ट में पूछा इसने कि वो एस होगा और सेकंड में पूछा इसने कि वो क्वीन होगी। तो अब इसने सबसे मेन बात इसके अंदर क्या बताई, क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। जो पहले वाले क्वेश्चन के अंदर क्वीन विड्रॉ करी है उसे इन्होंने उठा के साइड में रख दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितनी बच जाती है। अब टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास, क्वीन निकलने के बाद एक कार्ड कम हो गया तो टोटल कार्ड्स हो गए 4 और एस कितना था हमारे पास, एक ही था, तो एस आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। अब सेकंड केस क्या था, अब हमने क्वीन को साइड में रख दिया है और इसने फिर भी हमसे पूछा कि उस केस को कंसिडर करने के बाद क्वीन के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अब क्वीन हमने पहले ही निकाल ली तो क्वीन हमारे पास बची नहीं तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास 0, टोटल आउटकम्स हमारे पास 4, दैट इज 0। ये इवेंट किसका केस आ गया, इम्पॉसिबल इवेंट का केस आ गया फिर से हमारे पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 16th. 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at the pen and tell whether or not it is defective. इसने क्या करा, 12 डिफेक्टिव पेन्स थे उनको मिक्स कर दिया 132 गुड पेन्स के साथ और आप देख के नहीं बता सकते कि वो पेन डिफेक्टिव है या वो गुड है। और इसने क्या कहा, 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। इस लॉट में से, इस पेन के झुंड में से एक पेन को बाहर निकाल लिया रैंडमली और उसने पूछा दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। इसे चाहिए सही वाला पेन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वन चाहिए इसे, तो उसके लिए हमारे पास टोटल पेन्स होने चाहिए नीचे की तरफ और गुड पेन्स चाहिए हमें फेवरेबल में। तो टोटल पेन्स कौन से आ जाएंगे हमारे पास, 12 डिफेक्टिव प्लस 132 गुड वंस, इट इज 144 पेन्स हो गए हमारे पास टोटल, जिसमें से ये जो 12 हैं ये है
डिफेक्टिव और ये वाले पेन्स हैं गुड पेन्स। तो टोटल हो गए हमारे पास 144 और डिफेक्टिव पेन्स है सॉरी गुड पेन्स है हमारे पास 132। इसे डिवाइड करेंगे अगर हम 12 से करते हैं दैट इज 11 और नीचे आ जाएगा 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन is 11 upon 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, a lot of 12 bulbs contains 4 defective ones। a lot है हमारे पास जिसके अंदर 12 बल्ब्स हैं जिसमें से 4 डिफेक्टिव है, यानी कि 16 वर्किंग बल्ब है उसके अंदर। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, हमने फिर से वही करा, एक बल्ब को बिना देखे निकाल लिया उसमें से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव। हमें डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अगर हम उस लॉट के अंदर हाथ देके एक बल्ब को बिना देखे निकाल लेते हैं तो वो जो बल्ब है वो डिफेक्टिव आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब बतानी है हमें, जो कि कितनी हो जाएगी। टोटल बल्ब्स कितने हैं हमारे पास 20, डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं हमारे पास 4। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी 1/5। सेकंड में इसने क्या बताया, सपोज दैट द बल्ब इज ड्रॉन इन फर्स्ट, bulb drawn in first is not defective and is not replaced। now one bulb is drawn at random from the rest, यानी कि जो पहले वाले केस में पहले वाले क्वेश्चन के अंदर बल्ब निकाला था वो डिफेक्टिव नहीं था, वो सही बल्ब था, ये अज्यूम करके चलते हैं। और उस बल्ब को निकाल के उन्होंने साइड में रख दिया। तो हमारे पास टोटल कितने बचे हैं, टोटल हमारे पास 19 बल्ब्स हैं। अब इसने क्या पूछा हमसे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। और इसके अंदर अभी भी हमारे पास डिफेक्टिव बल्ब जो हैं वो 4 है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो नॉट डिफेक्टिव कितने बल्ब हैं हमारे पास, 19 माइनस 4 इज 14। प्रोबेबिलिटी अब तुम्हें बतानी है नॉट डिफेक्टिव की, जो कि हो जाएगी फेवरेबल आउटकम्स 14 एंड टोटल आउटकम्स 19। सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90। 90 डिस्क हैं एक बॉक्स के अंदर जिनकी नंबरिंग करी हुई है उन्होंने। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, अब उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो एक 2 डिजिट नंबर आएगा। अब आप नोटिस कीजिए कि 1 टू 90 ऑलमोस्ट सारे नंबर 2 डिजिट्स होते हैं, जिसमें से सिर्फ 1 टू 9 1 डिजिट है। उसके बाद 10 टू 90 सारे 2 डिजिट नंबर्स हैं, ये सब 2 डिजिट है और ये नंबर्स हैं 1 डिजिट। अब इसने प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है, 2 डिजिट नंबर होगा अगर हम उस डिस्क को निकालेंगे। 2 डिजिट नंबर्स कितने हैं हमारे पास, इनकी काउंटिंग है 81 और इनकी काउंटिंग है 9। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई इस इवेंट की हमारे पास, टोटल आउटकम्स कितने हैं 90। फेवरेबल कौन सा चाहिए इसे, 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर्स कितने हैं हमारे पास 81, तो 81 अपॉन 90 आफ्टर डिवीजन हो गया 9 अपॉन 10। सेकंड केस में इसने क्या देखा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। अब 1 टू 90 हमें परफेक्ट स्क्वायर देखना है पहले, क्योंकि टोटल आउटकम्स तो हमें पता है 90 होंगे, फेवरेबल आउटकम्स हमारे इससे निकलेंगे। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का काउंट कर सकते हैं इसके अंदर। 10 का जो है वो 90 से बाहर चला गया और हमें कितना चाहिए 1 टू 90 चाहिए। तो कितने आ गए हमारे पास, तो हम इसे 10 वाले को हटा देंगे यहाँ से और अब हम केस को कंसिडर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो टोटल जो है हमारे पास फेवरेबल आ गए 9 आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस इवेंट की, 9 अपॉन में टोटल है 90 आफ्टर डिवीजन 1 अपॉन 10 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस केस। लास्ट क्वेश्चन क्या था इसके अंदर, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। अब 1 टू 90 के बीच में हमें 5 से डिविजिबल नंबर देखना है। तो लिखना शुरू करते हैं। सबसे छोटा जो नंबर डिविजिबल होगा 5 से वो 5, उसके बाद 10, फिर 15, फिर 20
अब देखते हैं 10 20 30 होगा, 40 50 60 70 80 एंड 90। ठीक है, सिमिलरली ऊपर होगा 25 35 45 55 65 75 एंड 85। तो ये टोटल नंबर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 18 नंबर्स हैं हमारे पास जो कि हैं फेवरेबल, जो इस प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए हमें चाहिए होंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास 18 अपॉन में टोटल आउटकम्स कितने हमारे पास 90, 9 से डिवाइड करेंगे 2 अपॉन 10 दैट इज 1 अपॉन में 5। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट। चलो नेक्स्ट इवेंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A child has a dice whose 6 faces shown the letters are given below. A, B, C, D, E और A। एक डाइस है, उसके 6 फेसेस नहीं है। A dice is thrown once, what is the probability of getting an A? अच्छा, इसमें नोटिस करो तुम, A हमारे पास 2 टाइम्स है, अब एक बार लिख लेते हैं हम। A हमारे पास 2 टाइम्स है, B एक बार है, C भी एक बार है, D भी एक बार है और E भी एक बार है। तो टोटल 6 हो गए हमारे पास। अब इसमें प्रोबेबिलिटी पूछी है गेटिंग एन इवेंट A। अब A आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल आउटकम तो 6 ही आने जब एक डाइस को रोल करेंगे हम, और A हमारे पास कितनी बार है, A 2 बार है हमारे पास। तो दिस इज 2/6। आफ्टर डिवीजन क्या हो गया, 2 से इसे काट देंगे, 1/3 हो गया। सेकंड में क्या पूछा इसने, D आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो D हमारे पास सिर्फ एक ही बार अकर हो रहा है इस डाइस में, जो कि ये रहा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।